चंदा चोर पार्टी के राज में ऐसा कानून बन गया है कि डकैतों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। जिन्होंने प्रभु श्री राम का मंदिर लूटा है, करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक प्रभु श्री राम का मंदिर जिन लोगों ने लूटा है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। चंपत राय का इस्तीफा हो गया, अनिल मिश्रा का इस्तीफा हो गया, इस्तीफा मंजूर हो गया साहब, जश्न मनाइए, इस्तीफा मंजूर हो गया। फिर तो कोई भी भ्रष्टाचारी अपने पद से इस्तीफा दे देगा। कोई अधिकारी हजारों करोड़ की लूट करेगा और कहेगा हमने तो इस्तीफा दे दिया, काम खत्म। तो मैं चंपत राय के मामले में पूछना चाहता हूं, अनिल मिश्रा के मामले में पूछना चाहता हूं, इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? और मेरा यह सवाल सीधे मोदी जी से है, क्योंकि यह ट्रस्ट आपने बनाया मोदी जी। चंदा चोर पार्टी के मुखिया ने यह ट्रस्ट बनाया है। किस किस प्रकार से प्रभु श्री राम के मंदिर को इन्होंने लूटा है। निर्माण कार्यों में 40-40% कमीशन देने की बात सामने आई। जमीनों की खरीद में करोड़ों करोड़ रुपए पानी की तरह बहाने की बात आई। करोड़ों का भ्रष्टाचार किया गया जमीन खरीद के नाम पे। सारे लोग आरोप लगा रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, सारे जमीनों के कागजात चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि सैकड़ों करोड़ का घोटाला हुआ है। बावजूद इसके चंपत राय जेल नहीं गया, अनिल मिश्रा जेल नहीं गया, इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो क्यों नहीं हुई? ये मैं सीधे तौर पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से पूछना चाहता हूं। आप कह रहे थे दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, यही कार्रवाई है? भगवान के मंदिर का चढ़ावा खाने वाले लोगों पे आप कार्रवाई नहीं कर पा रहे। नमस्कार, जय हिंद साथियों। पुराने जमाने में आपने सुना होगा और फिल्मों में भी देखा होगा, जय भवानी के नारे लगा के डाकू आते थे, एक बड़े समूह में आते थे और पूरा का पूरा गांव लूट के लेके चले जाते थे, डकैती डालते थे, मारते थे, पीटते थे, लोगों को हत्याएं करते थे। और उन डकैतों के खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई होती थी, इनकाउंटर की कार्रवाई होती थी, उनको जेल में डाला जाता था, उनको उम्र कैद की सजा सुनाई जाती थी, कुछ को फांसी की सजा सुनाई जाती थी। लेकिन अब चंदा चोर पार्टी के राज में ऐसा कानून बन गया है कि डकैतों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। जिन्होंने प्रभु श्री राम का मंदिर लूटा है, करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक प्रभु श्री राम का मंदिर जिन लोगों ने लूटा है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। आज ट्रस्ट की बैठक थी, चंपत राय का इस्तीफा हो गया, अनिल मिश्रा का इस्तीफा हो गया, इस्तीफा मंजूर हो गया साहब, जश्न मनाइए, इस्तीफा मंजूर हो गया। फिर तो कोई भी भ्रष्टाचारी अपने पद से इस्तीफा दे देगा। कोई अधिकारी हजारों करोड़ की लूट करेगा और कहेगा हमने तो इस्तीफा दे दिया, काम खत्म। क्या उसको उसके भ्रष्टाचार की सजा मिली? तो मैं चंपत राय के मामले में पूछना चाहता हूं, अनिल मिश्रा के मामले में पूछना चाहता हूं, इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? और मेरा यह सवाल सीधे मोदी जी से है, क्योंकि यह ट्रस्ट आपने बनाया मोदी जी। चंदा चोर पार्टी के मुखिया ने यह ट्रस्ट बनाया है। आप बताइए, इन लोगों के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई नहीं होगी? किस किस प्रकार से प्रभु श्री राम के मंदिर को इन्होंने लूटा है। निर्माण कार्यों में 40-40% कमीशन देने की बात सामने आई। जमीनों की खरीद में करोड़ों करोड़ रुपए पानी की तरह बहाने की बात आई। करोड़ों का भ्रष्टाचार किया गया जमीन खरीद के नाम पे। चढ़ावे में सैकड़ों हजारों करोड़ की चोरी की बात सामने आ रही है। तमाम लोग सामने निकल के आए कि मंदिर में ये लोग चोरी करते थे, भ्रष्टाचार करते थे। मंदिर में आभूषणों की चोरी की बात भी सामने आई, सोने चांदी की चोरी की बात सामने आई। और ये कोई मैं आरोप लगा रहा हूं ऐसा नहीं है, मैंने तो 2021 में ही ये सारे खुलासे किए थे। 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में जब खरीदी गई थी। अगर उसी समय कार्रवाई हो गई होती तो शायद ये दिन ना देखने पड़ते, लेकिन तब कार्रवाई नहीं हुई। आज तमाम मामले सामने आ चुके हैं।
भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉक्टर रजनीश सिंह, विनय कटियार, संतोष दुबे, धर्मदास जी महाराज, खुद नित्य गोपाल दास जी, उनके उत्तराधिकारी कमल नयन दास जी, दीनानाथ वर्मा इंजीनियर, महिपाल सिंह जो चढ़ावा की गिनती का काम करते थे, सारे लोग आरोप लगा रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, सारे जमीनों के कागजात चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि सैकड़ों करोड़ का घोटाला हुआ है। बावजूद इसके चंपत राय जेल नहीं गया, अनिल मिश्रा जेल नहीं गया, इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो क्यों नहीं हुई? ये मैं देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं। ये मैं सीधे तौर पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से पूछना चाहता हूं। आप कह रहे थे दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, यही कार्रवाई है? भगवान के मंदिर का चढ़ावा खाने वाले लोगों पे आप कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। भगवान के मंदिर में 40% कमीशन खाने वालों का के खिलाफ आप कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। कब चलेगा आपका बुलडोजर योगी जी? कब जाएंगे ये लोग जेल? ये बात देश का करोड़ों हिंदू आपसे पूछ रहा है। ये बात देश के करोड़ों राम भक्त आपसे पूछ रहे हैं। मोदी जी, योगी जी, आखिर कब आप इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? जय हिंद।